और बारामूला हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक तरफ सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन खबर यह है कि एक आतंकवादी जो सेना की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ, ये आतंकी झेलम नदी में कूदा है। इसे इस तरह से करते हुए किसी ने देखा है। सूत्रों से यह खबर आ रही है, जख्मी आतंकी जो इस मुठभेड़ में सेना के साथ जख्मी हुआ, वो झेलम नदी में कूदा है। सूत्रों से यह खबर मिल रही है। 2 आतंकवादियों को हालांकि इस मुठभेड़ में मार गिराया गया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार तलाश हो रही थी, क्योंकि ये आतंकवादी 2 से ज्यादा थे संख्या में। 2 तरफ से इन्होंने हमला किया था। 2 को तो मेन गेट पर ही मार गिराया गया, लेकिन इसके अलावा एक जख्मी आतंकवादी जो भागने की फिराक में था, झेलम नदी में कूदते हुए उसे देखा गया है। सूत्रों से यह खबर मिल रही है। तो इस पूरे इलाके को सेना ने घेरा हुआ है और यहां पर तेजी से यह कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि आतंकवादियों ने जो हमला किया था 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर, उनमें से एक आतंकवादी को गोली लगी थी और उसके बाद जिस पीछे रास्ते से उसने हमला किया था, जो कि गुलार पार्क का एरिया कहलाता है, उस एरिया से हमला किया था और उसी एरिया की तरफ जब उसको गोली लगी तो वो यहाँ से भाग निकला। सूत्र बताते हैं कि झेलम नदी में वो कूद गया है और उनकी छानबीन की जा रही है। जो सेना के बोट्स हैं, इसके अलावा जो बीएसएफ के बोट हैं, वो झेलम नदी के आसपास पहुंच करके उस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि आतंकियों की संख्या के बारे में अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसमें यह जानकारी मिल रही है कि 2 आतंकवादियों ने बारामूला हंडवाड़ा जो हाईवे है, उस हाईवे से जुड़ा हुआ जो मेन गेट है 46 राष्ट्रीय राइफल्स का, वहां से हमला किया था और 2 आतंकवादियों ने पीछे से हमला किया था, जो कि गुलार पार्क का इलाका कहलाता है। तो उसमें से एक आतंकवादी को चोट लगी है, उसको गोली लगी है और उसके बाद वो झेलम नदी में कूद गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सूत्र बताते हैं कि इन आतंकवादियों को जिसमें से एक और भागा हुआ है, उसके लिए भी कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। तो बड़े स्तर पर पूरे इलाके को घेरा गया है और कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने डेस्परेट होकर के, पाकिस्तान समर्थित ये आतंकवादी हैं और लगातार ये हमला करने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट भी ये बताती है कि 29 सितंबर के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद एक तरीके का अलर्ट दिया गया था अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर के। अलर्ट पर जितेंद्र आपसे हम पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये अलर्ट जारी किया गया है कि सेना पर आतंकी हमले आगे भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी उरी से। उरी की तर्ज पर ही बारामूला में सेना के कैंप पर यह हमला किया गया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। यहां पर अपनी ग्राफिक्स वॉल में हम आपको समझाएंगे कि उरी की तर्ज पर इस हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन उरी हमले में और बारामूला हमले में फर्क क्या था। 2 हफ्ते में 2 बड़े हमले भारतीय सेना के ऊपर किए गए। उरी अटैक जो कि 18 सितंबर को आत्मघाती हमले के तौर पर अंजाम दिया गया और 2 अक्टूबर को बारामूला अटैक हुआ, कल रात को 10:30 बजे। सेना के मुख्यालय में उरी अटैक के दौरान आतंकी घुसे थे। ठीक उसी तरह से एक बार फिर 46 राष्ट्रीय राइफल्स को कल रात निशाना बनाया गया। रात 10:30 बजे इस हमले को अंजाम दिया गया, जबकि उरी में जब यह हमला हुआ था तो सुबह करीब 5:15 बजे हमले को अंजाम दिया था, जिस वक्त सेना के जो अधिकारी वहां मौजूद थे, जो सैनिक मौजूद थे, वो सो रहे थे और उस दौरान आतंकवादी तार काटकर सेना के कैंप में घुसने में कामयाब रहे। लेकिन बारामूला अटैक के दौरान मेन गेट और झेलम नदी, यानी 2 तरफ से अटैक को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन सेना ने इन आतंकियों को वहीं नेस्तनाबूद कर दिया। गेट के बाद ये आगे नहीं जा पाए, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। उरी अटैक के दौरान 4 आतंकवादियों को सेना मार गिराने में कामयाब हुई थी। वहीं बारामूला अटैक में 2 आतंकियों को कल रात ढेर कर दिया गया। 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कुछ और आतंकवादी ऐसे हैं जो वहां पर छिपे हो सकते हैं। उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश में सेना है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से हमें अपडेट कर रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं विजय चौक से। अशोक, अभी यहां पर दिल्ली में क्या चल रहा है? गृह मंत्रालय किस तरह से इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है और अभी सरकार की तरफ से किस तरह की जानकारी वहां से ली गई है और आगे क्या किए जाने के संकेत हैं? देखिए, राजनाथ सिंह पूरी जो घटना हुई है उस पर नजर रखे हुए अपडेट लिया जा रहा है। बीएसएफ डीजी से बात की, एनएसए से बात की, उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। 2 आतंकी मारे गए हैं, अभी और छुपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, इसीलिए सर्च चल रही है। तमाम इलाके में घेरा हुआ है सेना ने।
तो उसको लेके पूरी यहाँ सरकार भी नजर बनाए हुए है। रक्षा मंत्री ने खुद बात की आर्मी चीफ से, वहाँ पे बात की है कि क्या हालात हैं, तो सरकार भी मुस्तैद है। और राजनाथ सिंह लगातार रात से ही बीएसएफ डीजी और सिक्योरिटी एडवाइजर से बात की है। तो सरकार की जो सुरक्षा बलों ने जो नाकाम किया इस आतंकी हमले को, उसके बाद भी अलर्ट है सेना और सुरक्षा बल। कल रात आतंकियों ने बारामूला में सेना के कैंप में अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया, लेकिन सेना ने 2 आतंकवादियों को वहीं मेन गेट पर मार गिराया। लेकिन खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि पंजाब के गुरदासपुर में संदिग्ध देखे गए हैं। बीएसएफ ने इसके बाद चक्री पोस्ट पर फायरिंग भी की। और डिटेल्स हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान के पास है, पठानकोट से वो हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, ये संदिग्ध देखे गए हैं गुरदासपुर में, क्या अपडेट्स इस पर मिल रहे हैं? और देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 2 आतंकी हमले यहां पर पहले हो चुके हैं और पूरे इलाके को एकदम हाइपर सेंसिटिव जोन में घोषित किया हुआ है। और कल रात गुरदासपुर का डेरा बाबा नानक इलाका है, वहां पर चक्री पोस्ट पड़ती है। उस चक्री पोस्ट पर बीएसएफ ने फायरिंग की है। कहा जा रहा है कि बीएसएफ को वहां पर एक सस्पेक्ट मूवमेंट होती हुई दिखाई दी थी। पूरा ये जो है जंगल का इलाका है, जगह जगह पर पानी भी भरे हुए हैं, लिहाजा बीएसएफ ने जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए जो इस सस्पेक्ट मूवमेंट जो वहां पर हो रही थी वहां पर फायरिंग की। और उसके बाद जब तकरीबन 1 घंटे तक ये फायरिंग होती रही, वो सस्पेक्ट मूवमेंट वहां पर खत्म हुई। हालांकि इस फायरिंग का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कुल मिलाकर ये जो पूरा इलाका है एक सेंसिटिव जोन में फिलहाल तब्दील हुआ पड़ा है। और ये जो पठानकोट से लेकर गुरदासपुर, फिरोजपुर, इस इलाके को जो है पहले से ही जो है कहीं ना कहीं रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। पहले बीएसएफ है, उसके बाद लौटते हैं आपके पास सत्येंद्र और अपडेट्स के लिए। लेकिन गुरदासपुर में संदिग्ध देखे गए हैं और इस बीच देश भर में यह अलर्ट जारी किया गया है कि सेना के अड्डों पर आतंकी हमले आगे भी हो सकते हैं।